वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे काफ़ी अरसे के बाद कोर्ट्स के हवाले से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट और जो नई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। खैर नई तो अब वो नहीं रही, उसको भी काफ़ी दिन हो गए। शुरू में जब ये बनी तो बहुत तनकीद ये भी हुई कि अरे इनकी तरफ से तो कोई ख़ास फैसले नहीं आ रहे, मगर अब ये शिकायत नहीं की जा सकती। पिछले दिनों में ही वफाकी आइनी जो अदालत है उसने दो बहुत हम कह सकते हैं बड़े फ़ैसले दिए हैं, और वो जो दो बड़े फ़ैसले हैं वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही दो फ़ैसलों को कलअदम करार दिया है आइनी अदालत ने। एक तो इसमें केस है कराची के नस्ला टावर का, जिसको माजी के एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उन्होंने ही हुक्म दिया था गिराने का, क्योंकि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। और दूसरा भी जो केस है उसमें भी माजी के एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने इस्लामाबाद की पहाड़ियों में जो एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था मुनाल रेस्टोरेंट, उसकी कंस्ट्रक्शन को इलीगल करार दिया था और उसको गिराने का हुक्म दिया था। तो ये जो दोनों फ़ैसले दो माजी के चीफ़ जस्टिस के थे उनको कलअदम करार दे दिया सुप्रीम जो आइनी अदालत है। मुनाल के केस में 3 रुकनी बेंच था जिसके सरबराह जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब थे, और उन्होंने कहा कि मुनाल से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में ज़िक्र ही नहीं था। हम जज्बाती होकर फ़ैसले नहीं हमें करने चाहिए। इसी तरह आइनी अदालत के जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने नस्ला टावर की जो मसमारी के अहकामात थे वो वापस लिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आइनी जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है। ये अब फ़ैसले जो हैं अहम तो हैं ही सही, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, इनके लीगल पॉइंट्स पे भी हम बात करेंगे, मगर यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि व्हाट डज़ दिस मीन। क्या आइनी अदालत के पास ये इख्तियार है कि जो ऐसे भी केसेस हैं जिनमें रिव्यू पिटिशन भी रद्द कर दी हो या रिजेक्ट कर दी हो सुप्रीम कोर्ट ने, वो फ़ैसले भी क्या आइनी अदालत में आकर खुलेंगे, और एक खुलेगा तो फिर बाकी भी खुलेंगे। तो एक तरफ तो जो हमें बताया गया था कि आइनी अदालत बनने से केसेस जल्दी तय होंगे और जो पेंडिंग केसेस हैं उनके नंबर्स में कमी आएगी, तो अगर ये पुराने केसेस दोबारा खुलते रहेंगे तो कैसे ये फ़ैसले होंगे। ऑब्वियसली जब इस पे कमेंट्री होती है तो काफ़ी वकला जो हैं वो इसको अपने ज़ाविये से देखते हैं, तो या उसकी जो तशरीह है वो भी एक पर्टिकुलर ज़ाविये से करते हैं। तो जैसे कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, एक साबिक सदर है आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान लिया गया है उस फ़ैसले पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। ही यूज्ड वन एग्ज़ाम्पल। इसी तरह हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब एक और वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि अदालतों का तो ये काम ही नहीं है कि वो गिराएं बिल्डिंग्स, और उनको तो आइन को दोबारा तहरीर करना ही नहीं चाहिए। ये आइनी अदालत है, मगर फिर मेरे जैसे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मुनाल या ये जो फ़ैसला था नस्ला टावर का, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है वो सेटल किया है आइनी अदालत ने। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवान साहिबा, बहुत गहरी नज़र रखती हैं ये कोर्ट के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब ने, ये एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो आप ज़रा ये, अगर हम मुनाल केस की बात करें, रिव्यू पिटिशन बकौल कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ के सुप्रीम कोर्ट 2024 में ही रिजेक्ट कर चुकी थी। अब आइनी अदालत में न सिर्फ वो पिटिशन एक्सेप्ट की गई, उसके ऊपर फैसला भी आ गया। ये अब क्योंकि ये इतनी आइनी वो हो चुकी हैं अमेंडमेंट्स, तो आई एम अ लिटिल लॉस्ट कि ये क्या हमारे जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं उनमें ये राइट है कि अब
केस को अगर एक दफ़े खोलेंगे फिर दूसरी दफ़े खोलेंगे, ये क्या चक्कर है? देखिए वैसे तो अभी तक ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई कि एक जो केस फाइनलिटी इख्तियार कर चुका हो उसको रीओपन किया जाए। तो जो मोनाल का केस था वो फाइनलिटी काजी फैज़ ईसा के दौर में इख्तियार कर चुका था, क्योंकि काजी फैज़ ईसा को बहुत एंग्जाइटी थी कि उनकी रिटायरमेंट से पहले जो ऑर्डर उन्होंने दिया है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और तब उन्होंने ये किया था कि एक ऑर्डर जो कि ठीक ऑर्डर था, उसका आप मोनाल के केस के ऑर्डर को गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दहाइयों से एक मुकदमा चलता आ रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको सेट किया था, जिसमें उन्होंने ये करार दिया था कि सिर्फ मोनाल नहीं बल्कि इस्लामाबाद के जितना भी ग्रीन एरिया है जो कि मागला नेशनल हिल्स पार्क में आता है, उसको एरिया को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। उसके अंदर आपको अगर याद हो तो इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब का मामला था, इस्लामाबाद क्लब का मामला था, इस्लामाबाद नेवल क्लब का मामला था, उसके साथ मोनाल और जो ऊपर सारी ईटरीज बनी है उनका मामला भी था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सिर्फ मोनाल का क्लोजर ही नहीं बल्कि जुर्माना भी आयद किया था, और ये भी कहा था कि इस किस्म की जो वाइल्ड लाइफ को मुतासिर करने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पर ना बनाई जाए। उसके अलावा इसके साथ बहुत सारी और पिटिशन थी जिनको अतर मिनल्ला साहब ने क्लब कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो काजी फैज़ ईसा ने ना सिर्फ जो ये जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला था उसको अपहेल्ड किया, बल्कि फोर्सफुली अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट भी करवाया। उन्होंने मोनाल के हवाले से 11 जून 2024 को वो ऑर्डर करते हैं, और 11 जून से जो 3 माह का अरसा था यानी रिव्यू दाखिल करने और देन उसके बाद वो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो वक्त उन्होंने खुद सितंबर तक का दिया था, उससे पहले ही अगस्त 2024 में काजी फैज़ ईसा उसका रिव्यू लगा के बैठ गए। और ना सिर्फ रिव्यू लगाया बल्कि अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी काबीना है उनको भी तलब करके तौहीन अदालत कर दी थी। वो पिटिशन आई थी बेसिकली एक तरह से जो है वो सू मोटो काइंडा भी था, लेकिन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो उस वक्त चेयरपर्सन थी वो लेकर आई थी ये पिटिशन। और उस पिटिशन के बाद जो है वो ना सिर्फ उस पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जानिब से था, और फिर उस पर अमल दरामद का मामला खुद उठा लिया ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन का। और फिर आपको याद होगा कि बाकायदा मुनहदम किया गया मोनाल को, वहाँ पर प्लांटेशन और फैसले के मुताबिक वहाँ पर जो है वो ग्रीन पार्क के हवाले से वहाँ पे नई जो है वो लोगों के लिए प्रिजर्व करके एरिया को कुछ बनाने का कहा गया जो अब तक नहीं हुआ था। खैर काजी फैज़ ईसा रिटायर हो गए, मोनाल मुनहदम हो गया, बात निकल पड़ी। लेकिन तभी जब ये हुआ था तो इस फैसले के फ़ौरन ही बाद मौजूदा हुकूमत के भी कुछ आला शख्सियात ने ये कह दिया था कि ये फैसला ना सिर्फ रिवर्स होगा बल्कि इस फैसले पर के रिवर्सल के बाद मोनाल दोबारा भी तामीर होगा। और उसके बाद फिर अब जो सीरीज़ फॉलो हुई वो आपके सामने है कि एक रिव्यू एग्जॉस्ट हो चुका था, उसके बावजूद एक उसमें से नुक्ता निकाल के कि बहुत सारी पिटिशन्स क्लब थी, तो उनमें से एक पिटिशन पर फैसला बाकी था, उसको मामले को वफाकी आईनी अदालत में ले जाया गया, एहसन भून साहब को वकील किया गया, मामले को वहाँ पर 2-3 बल्कि पहले ही समात के अंदर आईनी अदालत जो है वो रिलीफ देना चाह रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने प्रोसेस को फॉलो करना है, वो नहीं करना जो काजी फैज़ ईसा ने किया इतनी जल्दी में। और फिर उन्होंने प्रोसेस को फॉलो करते हुए आज जो मोनाल केस का फैसला था काजी फैज़ ईसा का, उसको इंसाफ का कत्ल करार दे दिया रिटन ऑर्डर के अंदर। बिल्कुल, उसके बाद उसको बहाल फैसले को कलअदम करार। वील जस्ट कम बैक टू जाफरी साहब, आपने मरियम नवाज साहिबा की बात सुनी, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? वही सर, आई मीन यू नो कि ये अब कितना यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट इज दिस सेटिंग केस पे भी? ऑब्वियसली जो वो बता रही हैं बहुत सी डिटेल्स हैं जहां लगता है कि शायद ड्यू प्रोसेस उस तरह सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ था, उस पर भी कमेंट करिएगा, और फिर साथ में ये कि ये प्रेसिडेंट कैसा सेट हो रहा है। जी आरफा साहब शुक्रिया। ये एक तो ये बहुत अच्छा है कि मरियम ने कि सारी इसकी केस हिस्ट्री सुना दी, जिसकी वजह से ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो गुलजार साहब के कराची के हवाले से कंटिन्यूइंग मैंडेमस के ऑर्डर्स थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने शुरू किए थे, उनका रोल बैक होना और उसका रिपोर्टिंग इस तरह होना कि जैसे नस्ला टावर वाले फैसले को कलअदम करार दिया गया है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये अपील के अंदर जो अतर मिनल्ला साहब का एक बहुत सरहासिल और बहुत कॉम्प्रहेंसिव फैसला था, जो कि मुनाल के हवाले से सिर्फ नहीं था, जिस तरह मरियम ने कहा, वो इस्लामाबाद के तमाम वाइल्ड लाइफ एरियाज़, उन एरियाज़ में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिनको नेशनल पार्क का स्टेटस है, उसका गलत इस्तेमाल के हवाले से था। उसको काजी साहब ने अपील के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस दिखाते हुए मुनाल पे फोकस किया, हालांकि वो केस एक बहुत ज़्यादा वसी केस था। उसमें अतर मिनल्ला साहब ने नेवल फार्म्स के हवाले से भी कहा था कि ये इलीगल है। उन्होंने जितना भी पब्लिक कैप्चर, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, उस तमाम एलीट कैप्चर को, स्टेट लैंड को, पब्लिक लैंड के एलीट कैप्चर को, और फिर ख़ास तौर पे नेशनल पार्क्स के कैप्चर को प्राइवेटियर्स की तरफ से या कमर्शियल इंटरेस्ट की तरफ से, उस सब को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया था। अब एक अच्छा खासा फैसला जाता है काजी साहब के सामने, तो काजी साहब उसको मुनाल का इशू बना के उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जो कि फिर भी सही था,
کیونکہ دیکھیں منال کی سٹوری یہ تھی کہ وہ جو علاقہ تھا وہ نیشنل پارک کے اندر سے اس عذر پہ نکالا گیا تھا کہ اس وقت کی جو فوجیں ہیں ان کے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو چرانے کے لیے اور ان کو ٹہلانے کے لیے اور ورزش کرانے کے لیے کچھ علاقہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے عوض ان کو کچھ ایکڑ پہاڑوں پہ دے دیے گئے تھے. اب جن کو دے دیے گئے تھے انہوں نے پھر آگے جس طرح ہمارے ہاں عادت ہے اس کو پیسوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے ریسٹورانٹس کو لون کر دیے. تو یہاں پہ دو غلطیاں تھیں. ایک تو یہ کہ اب آپ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں بھائی تو زمین واپس کر دیں, یہ تو نعوذ باللہ. تو دوسری غلطی پھر یہ تھی کہ اچھا اب اگر نہیں گھوڑوں کے لیے استعمال کرے تو کسی بھی چیز کے لیے نہ استعمال کریں, آگے رینٹ تو نہ کریں. ان دونوں غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اور اس طرح کے جو مزید بھی یوز تھی جو نیول فارمز کی یوز ہے, اس سب کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کو انلیگل قرار دیا گیا تھا. اس انلیگیلٹی کو قاضی صاحب نے صحیح غلط منال کے اوپر ایک ذاتی ایشو بنا کے کسی سیکرٹری کے بھائی کو سامنے لا کے, آپ نے دیکھا تھا قاضی صاحب نے کس طرح اپنے کورٹ چلایا تھا. اس سب کے بعد سپریم کورٹ نے مہر ثبت کر دی, ریویو آیا, ریویو بھی ضائع کر دیا. اب کوئی ایک پارٹی ہے جس کا ریویو اس دن لگا نہیں تھا, یہ سب ٹیکٹکس ہوتی ہیں, جان بوجھ کے ان کے سامنے وہ ریویو نہیں لگا, ڈی کلب ہوا, جو بھی ہوا. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیسے جا سکتا ہے معاملہ جبکہ ریویو میں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کے اندر اس تمام چیز کو ایسے ریورس کر دینا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پراپر فیصلہ بھی غائب, سپریم کورٹ کا ایک پراپر فیصلہ منال کے علاوہ بھی غائب. اور جو رپورٹنگ ہے کہ شارٹ آرڈر جو آیا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ ہے زمین کس کی, ان گھوڑا چرانے والوں کے ڈپارٹمنٹ کی ہے, سی ڈی اے کی ہے یا نیشنل فارسٹ کی ہے, یہ جا کے آپ سول عدالت میں ڈیسائیڈ کریں. اب یہ کوئی پروسیس تو نہیں ہوا عارفہ, یہ تو صرف یہ ہوا کہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا تھا ان کو جب زمین واپس چاہیے ہوتی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ واپس دے دے گی. میں تو اس کی سمری یہ نکالوں گا. اب دوسری طرف گلزار صاحب کے نسلہ ٹاور گراؤ ٹائپ آرڈرز ہیں, یا گجر نالہ صاف کراؤ یا نالہ صاف کمیٹی ہم بن جائیں گے, اس کے اندر ایک پراپر ایک میرے خیال میں بالکل بیلنس اور پراپرلی کانسٹیٹیوشنلی لکڈ ایٹ فیصلہ ہے عامر فاروق صاحب کا, جو کہتا ہے کہ یار یہ آپ کن کاموں میں نکل گئے تھے, یہ آپ کے کام نہیں ہے, یہ میوریل اور پولیٹیکل کام ہے فیصلہ کرنا کہ ایک شہر کس طرح سانس لے گا کس طرح نہیں لے گا, اگر ایک بلڈنگ کلعدم ہے, اگر ایک بلڈنگ بڑی ہے چھوٹی ہے, صحیح ہے غلط ہے, یہ آپ کہاں کرنے بیٹھ گئے ہیں اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں, اور کہاں آپ سو موٹو سے نتھی کر رہے ہیں لوگوں کی پرائیویٹ رائٹس کو. وہ 100% ٹھیک فیصلہ ہے جو ایف سی سی نے کنٹینیوئنگ مینڈمس کراچی کا ختم کیا ہے, جس کو رپورٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ دیکھیں نسلہ ٹاور کو کلعدم قرار دینا غلط کہا, بالکل صحیح ہے غلط کہا, لیکن وہ ایک پیراگراف ہے. باقی پورے آرڈر میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں گجر نالے صاف کرانے والے, آپ کون ہوتے ہیں میئر اور چیف سیکرٹری کو بلا کے جھاڑ پلانے والے, آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ 12 منزلوں سے اوپر بلڈنگ نہیں جائے گی, آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں بلڈر جو ہے اس سے پیسے نکلواؤ فلاں, یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے؟ کون سا قانون اور کون سا آئین آپ کو یہ گنجائش اور اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. انفارچونیٹ ہے کہ ایف سی سی کی طرف سے سننے کو ملا, بہتر ہوتا کہ اگر ایک جائز سپریم کورٹ جو ہے وہی فیصلہ کرتی, لیکن دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دس منال ریورسل. جن کی بھاری جیبیں ہیں, جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ کے کاروباری ہیں, ان کے فائدے کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.